हरियाणा और देश के जो कांग्रेसी लोग हैं, जो G23 है, गद्दार लोग हैं, वो तो बीजेपी के हाथ से मिठाई खाने में लगे हुए हैं। जो अपनी हार पे जिनको मिठाई अच्छी लगती हो, हमारे जैसे आदमी को तो जहर लगता था, ऐसा कोई भी हो जाता था। हम तो शर्म के मारे कांग्रेसी जो है हंस के लड्डू खा रहे हैं। नमस्कार, मैं राहुल रौतकी SDT मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया के बड़े मुद्दों पे बहुत ज़रूरी है आपकी प्रतिक्रिया, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चुनावी माहौल था, 5 राज्यों के अंदर उनका रिजल्ट भी आ चुका है और आज हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता अशोक तंवर जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे राजनीतिक मुद्दे के बारे में। सर नमस्कार करूँगा आपके चैनल। नमस्कार राहुल जी, मैं भी रोहतकी हूँ। अच्छी बात है सर जी सर, खेला हो बे बन नहीं पाया। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़े मंच से आवाज़ ममता बनर्जी ने लगाई थी, लेकिन खेला हो नहीं पाया। क्या कहिए? देखिए, अब मैं आपको कहूँ कि भाई आप एकदम रातों रात मंत्री बन जाओगे और हो जाए, आपकी भी मेहनत कितनी कर रखी है ज़मीन में, आपको लोग कितना पसंद करते हैं, इसके ऊपर भी है। और कहीं ना कहीं जो है विपक्ष का वोट विभाजित होना, वो भी बीजेपी की जीत का रहा। अब आप देख रहे हो कि BSP 1 सीट पे आ गई, कांग्रेस 2 सीट पे आ गई, बाकी क्या क्या किसको मिला है वो देख सकते हैं। और ये नतीजा इस बात का है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर हैं। तो इसलिए खेला तो होगा, खेला देश में होगा, 2024 में होगा, हरियाणा में भी होगा, वो तो होना ही होना है। और उसके लिए जो है तैयारी तृणमूल कांग्रेस ने, ममता जी ने शुरू कर दी है। पूरे देशव्यापी तैयारी है संगठन को बनाने की। और किस तरीके से हम पहली बार गोवा गए, 3 महीने के अंदर तृणमूल की पूरी चर्चा रही वहाँ। और अब जो वहाँ की हमारी लर्निंग है, जो हम वहाँ से कुछ अनुभव लेके आए हैं, उसके आधार पर हम पूरे राष्ट्रव्यापी जो है वो पार्टी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करें। अशोक तंवर को मैं नेपोटिज्म से अलग एक ज़मीनी स्तर का नेता मानता हूं, क्योंकि बिल्कुल ज़मीनी स्तर से उठ करके उन्होंने अपनी राजनीति शुरू करी थी। तो जिस तरीके से 4 राज्यों में बीजेपी ने जीती, आम आदमी पार्टी उभर करके आई है। क्या आपको ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस भी एक किसी दूसरे स्टेट के अंदर इस तरीके की सरकार बना सकती है और हरियाणा से ही उसकी शुरुआत होगी? हरियाणा से पहले तो कई और चुनाव, उन राज्यों में भी हमें सफलता मिलेगी। और हम लोग तो ये मानते हैं कि इस देश में लोग विकल्प ढूंढ ही रहे हैं, और जहाँ जहाँ उनको विकल्प मिलता जाता है वहाँ वो गैर राजनीतिक साधारण परिवारों के लोग, ग्रामीण पृष्ठभूमि के, पढ़े लिखे संघर्षशील जो है साथी, उनको मौका देती है। इसीलिए पंजाब में आप देख रहे हैं सारे राजघराने ख़त्म कर दिए। ऐसे ही हरियाणा में, मैं तो आज से थोड़ा ना कह रहा हूँ, मैं तो बहुत पहले से कहता आया हूँ इस बात को कि जब तक ऐसे सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, तब तक इस तरीके के जिनके 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ी खून के अंदर भ्रष्टाचार आ गया, खून के अंदर जो है वो जो राजनीति की गंदगी और बीमारी है उनके अंदर है, तो वो कभी इस देश को आगे ले जाने के लिए उस तरीके से काम कर ही नहीं सकते जैसे नए लोग कर सकते हैं। तो प्रकृति अपना संतुलन बनाती है, आने वाले समय में होगा। और किसान, मजदूर, गरीब का, नौजवानों का, वो इस देश में आने वाले समय में भविष्य उज्जवल है, बशर्ते उनको ये समझ में आना चाहिए कि कौन मजबूती से उनके साथ लड़ सकता है। सर एक आखिरी सवाल पूछूंगा। हरियाणा के अंदर हर नेता अपने आप को तुर्रम खान मानता है, मेरी पार्टी मैं सबसे ऊपर। तृणमूल कांग्रेस को आप लेकर के आगे चल रहे हैं, 2 साल बचे हैं इलेक्शन को, किस तरीके की रणनीति? देखिए, अभी तो हमने 2-4 महीने पहले ही तृणमूल के साथ गए हैं। उसके बाद कुछ राज्यों के चुनाव और थे, ये कोरोना का मामला था। अब धीरे धीरे संगठन विस्तार, हम तो पिछले 3-4 महीने से तो अभी लगे हैं, वैसे तो 25-30 साल यही काम किया है। लोग हर गली में, मोहल्ले में, हर गांव में वो समर्थक साथी हैं, उनको जिम्मेदारी देनी है और बाकी कर लेंगे। ये तो हमारी वजह से इतनी सीटें उस समय आ गई थी, नहीं तो ये जो हाल हुआ ना पंजाब में, इससे बुरा हाल हरियाणा में होना था। और अब आगे देखना, वही निकल करके आएगा सारा मामला। तो इसलिए साधारण परिवार के साथियों से मैं यही आह्वान करूंगा, पूरे हरियाणा वासियों से, कि आप एक एग्जाम्पल आपके सामने है, आपके जो बगल का प्रदेश है। हालांकि उन्होंने जो वायदे किए, SYL का पानी देंगे और चीज़ें करेंगे, मैं समझता हूं कि हरियाणा को, उनको निश्चित तौर पर जो मुद्दे थे उनका समाधान हरियाणा चुनाव से पहले निकालेंगे, ऐसी भावना है। जो उन्होंने वायदे किए थे, हालांकि 3 लाख करोड़ के कर्जे में है पंजाब,
कैसे उसको उभारेंगे, कैसे करेंगे, बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं। और बाकी पंजाब की पराली अब हरियाणा और देश के जो कांग्रेसी लोग हैं, जो G23 हैं, गद्दार लोग हैं, वो तो बीजेपी के हाथ से मिठाई खाने में लगे हुए हैं। जो अपनी हार पे, जिनको मिठाई अच्छी लगती हो, हमारे जैसे आदमी को तो जहर लगता था, ऐसा कोई भी हो जाता था। हम तो शर्म के मारे, कांग्रेसी जो है हंस के लड्डू खा रहे हैं। तो ये पता चलता है कि अंदर से मिली भगत है, उसी मिली भगत की वजह से बीजेपी को बार बार जिताने का काम कर रहे हैं। आगे भी उनका प्रयास ऐसा ही रहेगा। तो जो लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी, वो नया विकल्प ढूंढेंगे। सर, पराली का मुद्दा आपने उठाया और SYL का जो है, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल अब इन दो मुद्दों को निपटा दें? देखिए, SYL का पानी तो अब अरविंद केजरीवाल पहले भी कहते रहे कि भाई हम तो हरियाणा से हैं, दिल्ली के उनको मौका मिला, उसके बाद पंजाब में आ गई। तो अब तो पानी का SYL का मामला समाधान तो होना ही चाहिए बिल्कुल। ये तो पहली मुझे लगता है कि हर हरियाणा वासी की जो है वो भावना रहेगी। और पराली के लिए, हर चीज़ के लिए वो कहते थे दोषी, अब तो बचा क्या है, पंजाब आ गया, ठीक है, अब करके दिखाएं। तो ये थे अशोक तंवर जी हमारे साथ, और खुल करके अपने मुद्दे पर बात रखी, और साथ ही भूपेंद्र हुड्डा की मिठाई पर भी तज कस दिया। आगे भी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए SGTV इंडिया। मैं राहुल रोहतगी।